नमस्कार। आज हम अलंकारों पर चर्चा करेंगे। अलंकार शब्द का वाच्यार्थ है आभूषण और आभूषण का अर्थ है भूषित करने वाले या शोभा बढ़ाने वाले। सामान्य बोलचाल की भाषा में आभूषण को गहने कहा जाता है। आभूषण या गहने पहनने से शरीर की शोभा में वृद्धि होती है। अतः यदि यह कहा जाए कि अलंकार या आभूषण शोभा कारक उपादान है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से तन की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों का प्रयोग उसमें शोभा की वृद्धि करने के लिए होता है। बहुत से अलंकारवादी आचार्यों ने अलंकार की परिभाषा दी है। रामचंद्र शुक्ल ने भी अलंकार की परिभाषा दी है कि अलंकार है क्या। वर्णन करने की अनेक प्रकार की चमत्कारपूर्ण शैलियाँ। आगे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए शुक्ल जी का कहना है कि वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने और भाव को अधिक उत्कर्ष पर पहुँचाने के लिए कभी किसी वस्तु का आकार या गुण बहुत बढ़ाकर दिखाना पड़ता है, कभी उसके रूप रंग या गुण की भावना को उसी प्रकार के और रंग रूप मिलाकर तीव्र करने के लिए समान रूप और धर्म वाली अन्य वस्तुओं को रखना पड़ता है। कभी कभी बात को घुमा फिराकर कहना पड़ता है। इस तरह के भिन्न भिन्न विधान और कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं। अतः अलंकार के लक्षणों के संबंध में यदि हम कहें तो काव्य में शोभा लाने या उसे सौंदर्य प्रदान करने वाले तत्व अलंकार होते हैं। काव्य को अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाने वाले साधनों को भी हम अलंकार कह सकते हैं। कथन या अभिव्यक्ति को अधिक विशिष्ट बनाने वाले साधनों को भी अलंकार कहते हैं। अभिव्यक्ति में असाधारणता लाने वाले प्रकारों को भी अलंकार कहते हैं और उक्ति वैचित्र्य लाने वाले विधान को अलंकार कहते हैं। काव्य के पठन पाठन या श्रवण से जो आनंद प्राप्त होता है उसमें सबसे ज्यादा महत्व होता है भाषा का। भाषा शब्दमय स्वरूप का ही दूसरा नाम है। शब्द के दो रूप होते हैं, एक उसका अक्षरात्मक रूप और दूसरा उसका अर्थमय रूप। अक्षरात्मक शब्द के रूप के आधार पर अलंकार का पहला भेद होता है शब्दालंकार, और शब्द में निहित अर्थ को आधार बनाकर उसका दूसरा प्रकार होता है अर्थालंकार। शब्द और अर्थ के मिले जुले आधार को लेकर कुछ आचार्य अलंकारों के तीसरे भेद को भी मानते हैं, जिसे वे उभयालंकार कहते हैं। किंतु प्रमुखतः शब्दालंकार और अर्थालंकार ये दो ही भेद होते हैं। जब शब्दों के प्रयोग में कवि ऐसे कौशल का प्रयोग करे जिसमें चारुता या चमत्कार आए, तब शब्दालंकार माना जाता है। जैसे भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। यहाँ भ वर्ण का प्रयोग कई बार होने से एक चमत्कार की सृष्टि हुई है और यह चमत्कार शब्दगत होने से शब्दालंकार का उदाहरण है। जब चमत्कार या चारुता शब्दों के अर्थ में होती है और एक शब्द के स्थान पर उसका दूसरा पर्यायवाची शब्द रखने पर उसका चमत्कार या सौंदर्य नष्ट नहीं होता, तब अर्थालंकार होता है। उदाहरणतः मुख मयंक सम मंजु मनोहर। यहाँ मुख को चंद्रमा के समान सुंदर कहा गया है, अतः उपमा अलंकार हुआ। यहाँ मयंक के स्थान पर शशि या चंद्र रखने पर भी अलंकार नष्ट नहीं होता। इस प्रकार से दो प्रकार के अलंकार हमने बताए, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार में कुछ अंतर भी होता है। अर्थालंकार में वाक्य के शब्दों को बदलकर पर्याय शब्द रख देने से अलंकार नष्ट नहीं होता। शब्दालंकार में वाक्य के शब्दों को बदलकर पर्याय शब्द रख देने से अर्थ न बदलने पर भी अलंकार नष्ट हो जाता है। शब्दालंकार और अर्थालंकार के आधार पर अब हम आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित अलंकारों पर बात करेंगे। सबसे पहले अनुप्रास। अनुप्रास में वर्ण या वर्ण समूह
अनेक बार आता है। अनेक बार से यहाँ अर्थ है दो या दो से अधिक बार। जैसे भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले, इसमें भ और ग ये वर्ण समूह दो बार आया है। इसी प्रकार अंत में फ और ल यह वर्ण समूह भी दो बार आया है। अतः यहाँ दो वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। लाटानुप्रास अलंकार, जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, अर्थ प्रत्येक बार एक ही हो परंतु अन्वय प्रत्येक बार भिन्न हो, अर्थात या तो भिन्न शब्द के साथ हो या यदि एक ही शब्द के साथ हो तो भिन्न प्रकार का हो। उदाहरण के तौर पर हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास में, यहाँ उत्तरा के पद दो बार आया है। दोनों बार अर्थ वही है पर उसका अन्वय पहली बार धन के साथ और दूसरी बार पास के साथ होता है, इसलिए यहाँ लाटानुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश, जब शब्द की आवृत्ति हो, प्रत्येक बार अर्थ अभिन्न हो और अन्वय भी प्रत्येक बार अभिन्न हो, तब वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यहाँ मधुर शब्द दो बार आया है। दोनों बार अर्थ वही है और अन्वय भी एक सा है। प्रत्येक बार जल क्रिया का क्रिया विशेषण है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यमक अलंकार, जब कोई शब्द अनेक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, कभी कभी पूरा शब्द दोबारा ना आकर उस शब्द का कुछ अंश दोबारा आता है, उस अवस्था में यमक अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं, यहाँ बेर शब्द दो बार आया है और दोनों बार उसका अलग अलग अर्थ है। एक बेर का अर्थ है बार और दूसरे बेर का बेर नामक फल, अतः यहाँ यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार, जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए और इस प्रकार एक से अधिक अर्थों का बोध कराया जाए, तब वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यहाँ पानी नाश हो जाने से मोती, मनुष्य और आटा किसी काम के नहीं रहते। यहाँ पानी के तीन अर्थ हैं, मोती के साथ आग या कांति, मनुष्य के साथ इज्जत या प्रतिष्ठा और आटे के साथ जल। अतः पानी के एक से अधिक अर्थ होने के कारण यहाँ श्लेष अलंकार हुआ। धन्यवाद। अगले वीडियो में कुछ और अलंकारों का वर्णन आपके समक्ष किया जाएगा।